वहीं लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद का मॉनसून सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया। 24 दिन के इस सत्र में 114 घंटे के मुकाबले सिर्फ 17.5 घंटे ही कामकाज हो पाया, जबकि कई बिल बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। इस गतिरोध और शोर शराबे के बीच जनता के 100 करोड़ से ज्यादा रुपए पानी की तरह बह गए। सत्र का समापन भले ही वंदे मातरम के साथ हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संसद में संवाद की जगह सिर्फ शोर क्यों गूंजा। ये दोनों खबरें लोकतंत्र के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इस बार का मानसून सत्र सिर्फ हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ा। विपक्ष लगातार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को ही अपना सियासी मुद्दा बनाए बैठे रहा, जबकि सरकार लगातार कहती रही कि सड़क पर नहीं संसद के अंदर चर्चा करो, और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। पर विपक्ष का रुख और रवैया ऐसा रहा कि संसद सिर्फ कुछ घंटे की चर्चा के साथ ही स्थगित हो गई। 20 जुलाई को शुरू और 13 अगस्त को खत्म। कुल 24 दिन में कुछ ही घंटे चली संसद। सिर्फ 2 बिल पर चर्चा हो पाई, बाकी हंगामा। 2 बिल तो सिर्फ 4 मिनट के अंदर पास हो गए। विपक्ष के हंगामे के चलते सार्थक चर्चा का अभाव रहा। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। संसद देश की आवाज है। जनता के पैसों से चलने वाली संसद में पूरे 24 दिन को जोड़ डालें तो 215 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर छुट्टी के दिन भी निकाल भी दें तो 113 करोड़ रुपए के आसपास खर्च जाता है। ये जनता का पैसा है। पर माननीयों को शायद इस बात का एहसास नहीं कि संसद संवाद और चर्चा के लिए है, ना कि 2 मिनट में बिना बहस के, बिना चर्चा के बिल पास हो जाए। कितने घंटे होने थे काम? 114। कितने घंटे काम नहीं हुए? 96 घंटे। 114 घंटे में से कितने घंटे काम हुआ? सिर्फ 17 घंटे 13 मिनट। पिछले कुछ सत्रों को देख लें तो इस बार का मानसून सत्र सबसे प्रभावित रहा, जहां संसद के अंदर कम, सड़क पर ज्यादा शोर शराबा रहा। राजनीतिक गतिरोध इतना बढ़ा कि कई बार संसद में भाषाओं की मर्यादा भी टूटी और विपक्ष के दल के नेताओं ने भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। मानसून सत्र का समापन इस मायने में खास बन गया जब समापन वंदे मातरम गाने के साथ हुआ, क्योंकि यह पहली बार था कि लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम के साथ समाप्त हुई। हालांकि यह तय हो गया कि अगले संसदीय सत्र के कई ऐसे बिल हैं जिन पर जोरदार बहस होने वाली है और सियासी टकराहट एक बार फिर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। लोकतंत्र के मंदिर में इस बार का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 24 दिन के पूरे सत्र में कामकाज के नाम पर सिर्फ 17.5 घंटे ही सदन चल पाया, जबकि कई अहम बिल बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। इस गतिरोध और शोर शराबे में देश की जनता के 100 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हो गए। सत्र का समापन भले ही वंदे मातरम के साथ हुआ, लेकिन ये बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या संसद अब सिर्फ हंगामे का अखाड़ा बनकर रह जाएगी। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनका असर आने वाले सालों में देश की राजनीति, लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। एक तरफ एफसीआरए में बदलाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए बढ़े हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का रास्ता परिसीमन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, परिसीमन आखिर कब होगा, किस आधार पर होगा और इसका देश की राजनीतिक तस्वीर पर क्या असर पड़ेगा। एफसीआरए, नारी शक्ति वंदन और परिसीमन पर इनका संवैधानिक महत्व क्या है और आने वाले समय में इनका भारत की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है, इसको बेहद समझना जरूरी है। The courage, and I'm saying courage and stressing courage. Neither of them has had the courage to come to the house. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. 24 hours, 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 24 hours,
So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। नारे लगाए जा सकते हैं, विरोध किया जा सकता है, वॉकआउट किया जा सकता है, लेकिन अगर सदन की कार्रवाई ही बार बार बाधित हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा आखिर कब होगी, क्योंकि विपक्ष की असली ताकत वेल में खड़े होकर नारे लगाने में नहीं, उसकी असली ताकत सवाल पूछने में है।